वेलकम बैक टू आवर चैनल लाइव ट्रेडिंग टर्मिनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू टेक ट्रेड्स लाइक अ प्रोफेशनल या बेसिक कंसेप्ट ऑफ टेकिंग ट्रेड। यानी कि दोस्तों, एक बिगनर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में क्या डिफरेंस होता है कि जब एक बिगनर एंट्री करता है तो वो हमेशा लॉस कर बैठता है, और साथ ही एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो जब भी एंट्री करता है तो वो ऐसे कौन से पॉइंट या ऐसे कौन से कंसेप्ट्स को यूज करता है एंट्री लेते समय कि वो हमेशा प्रॉफिटेबल होता है। दोस्तों, दोनों में ही कुछ डिफरेंस है जो कि हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, और एक बिगिनर को कैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह एंट्री एग्जिट करना चाहिए वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी ही चीजें आपको, बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है ये। पहला पार्ट है हमारा हाउ टू टेक ट्रेड, एंड सेकंड पार्ट है हमारा हाउ टू फाइंड एंट्री एट बॉटम एंड एग्जिट ऑन टॉप, एंड थर्ड पॉइंट है हमारा हाउ टू फाइंड एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस, और चौथा पॉइंट है हमारा हाउ टू लॉन्ग एंड हाउ टू शॉर्ट इन द मार्केट। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। स्टॉक टेक रिवर्सल, दैट इज अ गुड एंट्री पॉइंट। दोस्तों, स्टॉक में जब भी रिवर्सल आता है तो वही पॉइंट होता है जहां पे एक प्रोफेशनल ट्रेडर अपनी एंट्री बनाता है और प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ अपने स्टॉप लॉस और टारगेट को डिफाइन कर लेता है। दोस्तों, स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा तो मुश्किल होता है, बट इतना भी मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस सीख जाओगे। दोस्तों, इसके लिए मैं कुछ एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दो चार्ट है, एक अप ट्रेंड का चार्ट है और एक डाउन ट्रेंड का चार्ट है। मैं एक बार अपना कैमरा साइड में इधर लगा देता हूँ ताकि इजी रहे आप लोगों के लिए। दोस्तों, ये जो चार्ट हमारा है ये हमारा अप ट्रेंड का चार्ट है। अब समझो ये निफ्टी का चार्ट है। हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी अभी चल रहा है अप ट्रेंड में। तो क्योंकि ये सिर्फ अप ट्रेंड में चल रहा है तो हम इस बेस पे एंट्री कभी नहीं लेंगे। जो कि एक बिगनर करता है कि केवल मार्केट ऊपर जा रही है तो वो एंट्री कर लेता है कहीं पे भी बीच में तो घुस के, और कहीं पे भी वो एग्जिट करने की सोचता है और इस वजह से वो लॉस कर जाता है। तो हमारा बेस्ट एंट्री पॉइंट अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, उन मार्केट्स में क्या होना चाहिए उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट्स डिफाइन भी किए हुए हैं। में आप लोग खुद देखो कि ये एक निफ्टी का चार्ट है जो अप ट्रेंड में चल रहा है, हायर हाइस एंड हायर लोज क्रिएट करते हुए। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, हमारे बेस्ट एंट्री पॉइंट्स होते हैं रिवर्सल पॉइंट, यानी कि ये वाले जो रिवर्सल होते हैं किसी भी स्टॉक इंडेक्स कहीं पे भी चार्ट के रिवर्सल पॉइंट पे ही हमें एंट्री लेनी चाहिए। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर कोई भी ट्रेडर कभी ये गलती नहीं करता है कि मार्केट ऊपर चल रहा है तो वो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या कहीं तो भी बीच में घुस के एंट्री करे। वो कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, एक बिगनर ट्रेडर या मैंने भी शुरुआत में जो गलतियां की थी वो यही थी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगा तो मैं कहीं तो भी बीच में घुस गया, एंट्री ले ली, और हुआ क्या, मैंने जैसे एंट्री ली थोड़ा सा ऊपर जाके और फिर मार्केट ने पुल बैक कर दिया और मेरा प्रॉफिट की जगह वहां पे लॉस हुआ। बाद में मैंने ये चीजें सीखी और अब मैं इस चीजों को बहुत ही डिटेल में फॉलो भी करता हूँ। दोस्तों, जो हमारे होते हैं वो किसी भी ट्रेंड में हमने केवल रिवर्सल पॉइंट पे ही ट्रेड लेना चाहिए, वो चाहे ये पॉइंट हो वो चाहे ये पॉइंट हो। अब आप एज्यूम कर रहे हो ये एक निफ्टी का चार्ट है और ये किस में है, अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में हमने देखा कि मार्केट ऊपर गया, कोई बात नहीं, जो ऊपर गया है मार्केट वो कहीं ना कहीं तो नीचे आएगा, रिवर्स करेगा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की वजह से या जो भी। आप जानते हो कि कभी भी मार्केट डायरेक्ट सीधा ऊपर कभी नहीं जाएगा, वो हमेशा जिगजैग सिचुएशन में ही चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की और हमें पता चला कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो हमारा जब भी रिवर्सल आएगा, यानी कि जब ट्रेंड लाइन को टच करके और मार्केट वापस रिवर्स कर रहा होगा वो ये पॉइंट्स पे, तब हम प्रॉपर कैंडल स्टिक फाइंड आउट करके और थोड़ा सा वॉल्यूम का एनालिसिस करते हुए हम इन पॉइंट्स पे जब भी ट्रेड बिठाएंगे तो आप यकीन मानो बहुत अच्छा खासा टारगेट हर बार मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कंपेयर टू आप बीच में कहीं ट्रेड लो। और आप सपोज करो आपने ऊपर जाते हुए मार्केट को देखा और आपने कहीं यहाँ पे ट्रेड ले लिया, तो आप खुद सोचो ना, 2 पॉइंट 4 पॉइंट ऊपर जाएगा, एंड क्योंकि यहाँ से ही रिवर्सल आना है तो वो तुरंत इमीडिएट नीचे चला जाएगा और आपका प्रॉफिट की जगह वहां पे लॉस शो होने लग जाएगा। तो आप लोग घबरा जाओगे और पैनिक में आके आप यहाँ पे सिचुएशन स्क्वायर ऑफ कर दोगे।
यही ज्यादातर बिगनर्स गलती करते हैं। तो हमेशा याद रखिए, आइदर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, हमें हमेशा एंट्री कहाँ पे लेनी है? अपने रिवर्सल पॉइंट्स पे ही एंट्री लेनी है हमेशा। जब भी मार्केट हायर हाइस हायर लोज बना के जा रहा है तो बेस्ट एंट्री पॉइंट्स हमारे इस चार्ट में कौन से हैं? पहला तो हमारा ये है, एंड नेक्स्ट हमारा ये है। यानी मैंने यहाँ पे दो रिवर्सल एंट्री के पॉइंट्स भी बना रखे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट निकालिएगा जरूर, और नोट्स भी बनाने की कोशिश कीजिएगा, और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड चार्ट में आप देखो, ये नीचे आया, ये किया पुल बैक, ये नीचे गया, और ये किया पुल बैक। तो हमारे जो एंट्री पॉइंट्स हो रहे हैं ना, वो केवल हमारे रिवर्सल के ही पॉइंट्स। रिवर्सल पे जब भी आप एंट्री लोगे, अच्छे खासे टारगेट मिलने के चांसेस 80 to 85% ऑफ द टाइम होते हैं। 90% टाइम केवल रिवर्सल के ही ट्रेड चलते हैं, और एज अ प्रोफेशनल कभी भी कोई ये गलती नहीं करेगा कि चलते हुए मार्केट में कहीं भी घुस जाएगा। वो एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन है, जिसको इस चीज की नॉलेज है, वो कभी भी मार्केट में कहीं पे भी एंट्री नहीं बनाते, वो केवल रिवर्सल पॉइंट पे एंट्री बनाते हैं, और इसीलिए वो लोग ज्यादातर टाइम प्रॉफिट कमाते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए, बाय ऑन बॉटम एंड सेल ऑन टॉप। इसका मतलब क्या है? अब ये अप ट्रेंड का जो चार्ट है हमारा, इसमें आप देखिए कि हमने अभी क्या सीखा, कि हमारी जो एंट्री होनी चाहिए वो हमेशा रिवर्सल की होनी चाहिए, है ना? अब यहाँ पे आप सपोज करो, यहाँ पे आप सपोज करो, आपने पहला रिवर्सल देखा, कोई बात नहीं, आपसे छूट गया, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक करके नीचे आएगा। अब यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया, अब यहाँ पे हमने एंट्री बनाई प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न का एनालिसिस करते हुए, तो हमारी एंट्री ये हो गई। और हमारा स्टॉप लॉस हम कैसे कंसिडर करेंगे, किस चीज को? अप ट्रेंड चल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे प्रीवियस लो को कंसिडर करते हैं लॉस। आप यहाँ पे प्रॉपर देख सकते हो, मैंने सारी चीजें लिख रखी हैं इन डेप्थ डिटेल में। और साथ ही हमने अगर यहाँ पे एंट्री ली, तो कहीं तो हमारा टारगेट भी होगा ना, कि हमें क्लियर पता होना चाहिए कि हमें इस पॉइंट पे यहाँ से निकल जाना है, स्ट्रेट से टारगेट वन होना चाहिए इमीडिएट। टारगेट वन तक पहुंचने से थोड़ा सा पहले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ से तो मार्केट ने रिवर्स किया था, यानी कि ये जोन क्या हो गया? ये एक सप्लाई जोन है, यानी कि यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हैं। तो हम क्या करेंगे, सेफ साइड ट्रेड करने के लिए, अगर यहाँ से रिवर्स हुआ है तो हम थोड़ा सा उससे नीचे ही ट्रेड अपना काटेंगे, यानी कि टारगेट हमारा थोड़ा सा पहले ही होना चाहिए। आप हमेशा याद रखो, अगर हमारी एंट्री कहीं पे हो रही है अप ट्रेंड में, तो हम प्रीवियस लो को कंसीडर करेंगे एज स्टॉप लॉस, और प्रीवियस रिवर्सल यानी प्रीवियस हायर हाई को हम कंसीडर कर लेंगे एज अ टारगेट। बट हायर हाई से हल्का सा पहले ही कहीं तो भी हमें अपना डिफाइन करके रखना होगा एरिया, और उस प्रॉफिट जोन पे आते ही हमें प्रॉफिट बुक करना है विदाउट एनी ग्रीड। ठीक है, और यहाँ पे ग्रीडी हो जाते हैं लोग, इस वजह से भी वो लॉस कर बैठते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक और एग्जांपल है, आप देखिए, हाउ टू फाइंड एंट्री एग्जिट एंड स्टॉप लॉस। अभी मैंने बताया, अगर हमारी अप ट्रेंड की एंट्री है तो हम रिवर्सल पे एंट्री लेंगे, और प्रीवियस लो को हम एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे, और साथ ही प्रीवियस हायर हाई, यानी कि प्रीवियस हाई जो भी जहां से भी रिवर्सल आया था, उसको हम एज अ टारगेट कंसिडर करेंगे। बट बेस्ट होता है कि आप प्रॉपर उस रिवर्सल से थोड़ा सा नीचे के एरिया को ही अपना टारगेट कंसिडर करो, वो सबसे बेस्ट एंट्री एग्जिट पॉइंट होता है। चीज नहीं है, इसको मैं आपको बताऊं तो लॉन्ग, बेसिकली हम कहते हैं जब हम मार्केट में लॉन्ग जा रहे होते हैं, या हमारा बुलिश व्यू होता है, यानी कि हम कॉल साइड पे ट्रेड कर रहे होते हैं, तो हम उसको लॉन्ग करना कहते हैं। शॉर्ट करना कहते हैं जब हम कोई हमारा व्यू, हमारा अगर बियरिश है, एंड हम सेलिंग साइड की पोजीशन बना रहे हैं या हम खरीद रहे हैं, उस टाइम हम मार्केट को शॉर्ट करना ही कहते हैं। सो दोस्तों, आई होप आप लोगों को इजी वे में समझ में आ गया होगा कि एक बिगनर और प्रोफेशनल के बीच में एंट्री कैसे डिफाइन होती है, और कैसे एक प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल होता है और बिगनर क्यों लॉसेस करता है। सो दोस्तों, आई होप वीडियो में सारा ही कंसेप्ट आपको बहुत इजीली क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। साथ ही यहाँ पे हमारा लेवल 0 यानी कि फाउंडेशन प्रोग्राम हो गया है पूरा। अब हम थोड़ा सा अप स्केल ले जाएंगे अपने प्रोग्राम को, और अब हम शुरू करने वाले हैं थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे ले जाने वाले हैं अपने कोर्स को। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।